के बच्चे जो बच्चे यतीम हो चुके थे, तो ईसाई क्या करते थे, उनको अपने कंट्रोल में लेते थे और उस बच्चे की शिक्षा क्या होती थी, फिर जीसस के नाम पर होती थी सारी शिक्षा। और उस बच्चे से प्रार्थना भी क्या कराई जाती थी कि इस दुनिया में जो सर्वोच्च शक्ति है वो कौन है, वो जीसस है। तो उस बच्चा का जो विकास होता था धीरे धीरे उसके मन में किसकी छवि उभरती थी, या आप समझिए वो पूर्णतः ईसाई हो जाता था, है ना। वो ईसाइयत को ही फिर मान लेता था और वो अपना धर्म उसी को समझता था। और इनके समय पर ऐसी घटनाएं घट रही थी जब ये अपने मतलब योग आदि को कर रहे थे, या ये अपने ध्यान आदि को कर रहे थे, क्योंकि प्राणायाम पर बहुत बल दिया है। जो दयानंद सरस्वती थे, तो उन्होंने देखा इस देश में वो दौर ऐसा था स्वामी जी के समय पर, इस देश में लगभग प्रतिदिन 150 व्यक्ति मुसलमान बन रहे थे और 150 से ज्यादा व्यक्ति ईसाइयत में कन्वर्ट हो रहे थे लोग। अब कन्वर्ट होने का कारण क्या था? इसी युग में आप जानते हैं कि हमारे जितने भी आपका जो कैरेक्टर्स है उनके ऊपर उंगलियां उठाई गई, है ना। रंगीला कृष्ण जैसी रचनाएं लिखी हैं इसने ईसाइयों के समर्थन से कि यार भगवान श्री कृष्ण जी के नाम पर क्या करें, कुछ कृतियां लोगों के मन में डाल दो कि भाई ये तो जो है इस तरह से करते थे, न तो 16,000 इनकी पत्नियां थी और वो उन सबको छोड़ करके चले गए, और बहुत सारा कि इनका तो मौज मस्ती का जीवन था। तो कहने का मतलब है जैसे सीता जी के ऊपर बहुत अपमानित पुस्तकें लिखी गई, और तमाम तरह की जो भी ईसाइयों से इस देश में हो पाता था कि कैसे भी करके वो भोले भाले व्यक्तियों के माइंडसेट को चेंज कर पाए ईसाइयत में, तो इसके लिए जबरदस्त प्रयास करते थे और अपने धर्म परिवर्तन के एजेंडे को वो प्रमुखता से आगे रखते थे। और पूरी सरकार बोले या बोले पूरी ब्रिटिश सरकार का ये मोटिव था कि इस भारत को धीरे धीरे जो है ईसाइयत में बदलना है। लेकिन कहते हैं कि जब इस तरह से कुछ थोपा जाए व्यक्तियों के ऊपर या गलत चीज़ों को जब आरोपित किया जाता है तो किसी न किसी का उदय होता है। जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जब कभी भी संकट पैदा होता है तो उसका आप याद रख लेना, समाधान उसके साथ ही पैदा होता है। तो एक समाधान ऐसे समझिए, आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी के रूप में पैदा हुए, तो उन्होंने लोगों को शिक्षित करना शुरू किया। ठीक है। अब उनकी और थोड़ा सा विचार जो है आपको भी करना पड़ेगा, एजुकेशन। कहीं आप उन विचारकों में से तो नहीं हो जाओगे जिन विचारकों के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था भारतीयों के लिए एक पत्र में कहा था कि ठीक है अब तुम ही संभालो अपनी चीज़ों, मैं बहुत थक चुका हूँ। तो उन विचारकों में से नहीं होना है ना। ऐसा नहीं होना है कि जब स्वामी विवेकानंद जी ने पत्र लिखा था, मैं आपको भी बताऊंगा आज ही की कक्षा में, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं आगे बढ़ रहा था, या मैं अमेरिका में 1893 में वो अमेरिका गए थे, तो उन्होंने कहा था जब मैं आगे बढ़ रहा था और इस समाज को मैं एनलाइटन करने का प्रयास कर रहा था, या इस धर्म को, हिंदू धर्म को मजबूत करने का काम जब मैं कर रहा था, जब हमने आपका वेदांत दर्शन की बात की थी या अद्वैत की बात हमने जब की थी, या आपका वेदों की बात जब हमने की थी, तो उस समय पर इस देश में ही एक वर्ग ऐसा मौजूद था जिसने पुरजोर विरोध किया कि एक नया लड़का इन व्यवस्थाओं पर कैसे ही बात कर सकता है। तो जो पुरानी आपका संस्थाएं थी उनको बड़ी चोट पहुंची, तो उन्होंने तमाम तरह के स्लोगन्स लिखे, है ना। और जब कभी भी आप उस रास्ते पर आगे बढ़ें तो आपको चिंता इस बात की नहीं करनी है कि कौन व्यक्ति उस बारे में क्या सोचता है। आपके लिए आपका जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो साथ ही लक्ष्य होना चाहिए और उसकी प्राप्ति के लिए आपको कार्य करना चाहिए। ओके, आगे हम बात करेंगे उस बारे में। तो इनकी शिक्षा क्या थी पहली? तो उन्होंने कहा कि हमारे किसी भी वेद में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। तो मूर्ति पूजा क्या करती है? व्यक्ति को मूर्ति पूजा, क्योंकि व्यक्ति अपनी सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए मूर्ति पूजा पर निर्भर हो जाता है कि इसी पूजा के द्वारा मेरा मार्ग प्रशस्त होगा, और वह व्यक्ति जो है पुरुषार्थ नहीं करता है, और वह व्यक्ति पुरुषार्थ में अपने में कमी ला देता है, और वह पुरुषार्थ को अंतिम उपाय नहीं समझता। यदि व्यक्ति पुरुषार्थ को अंतिम उपाय समझे, यानी कि उसकी मेहनत के द्वारा सारी चीज़ें निकलेंगी, अगर इस सिद्धांत को वो अपना ले और पुरुषार्थ में वो आपका लीन हो जाए, तो उस पुरुषार्थ के द्वारा ही उसके भाग्य का निर्माण होगा, और मूर्ति पूजा उसको नहीं करनी चाहिए, पहली चीज़। ठीक है, ये इन्होंने शिक्षा दी। तो इसकी हमारे धर्म को ये कमजोर कर रहा है। तो इन्होंने क्या कह दिया, जो कल्याण, मतलब समझ पाओगे मैं उम्मीद करूंगा। जैसे आदिगुरु शंकराचार्य जी आप सबने सुने होंगे। आदिगुरु शंकराचार्य जी क्या कहते थे, उनका अद्वैतवाद का दर्शन था। तो उन्होंने क्या किया था आपका, उन्होंने जो ईश्वर है उसको दो रूपों में मान लिया, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। एक तो निराकार रूप जो हमने बात की, जैसे मैं आपसे बोलूँ निराकार का क्या अर्थ है कि चीज़ के लिए हम जब ये बोलें कि उसका कोई आकार नहीं है, वो असीमित है, असीमित। तो ईश्वर को आप कैसा मानते हैं? आप ईश्वर को एक आकार में मानते हैं, या ये मानते हैं कि ईश्वर निराकार है? यानी ईश्वर को आप सीमित रूप में मानते हैं या असीमित रूप में मानते हैं? तो आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा था कि भाई उनका एक सगुण रूप भी है। सगुण रूप का मतलब जैसे आप जानते होंगे, सगुण रूप में आप बहुत सारे लोग ईश्वर को जानते होंगे। तो उन्होंने कहा सगुण रूप होता है और वह माया की वजह से उत्पन्न होता है। सगुण रूप में जैसे आपका अगर हम बात करें सात्विक, सात्विक होता है आपका, रजोगुण होता है और एक तामसिक गुण होता है। गुण के आधार पर उन्होंने कहा 3 प्रकार के होते हैं। तो सात्विक गुण में उन्होंने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड के जो क्रिएटर हैं, जिन्होंने इसको बनाया है, तो वो कौन है? ब्रह्मा जी हो गए। कंट्रोलर कौन है आपका? तो कंट्रोलर जो थे उनको उन्होंने रख दिया आपका इसमें, आपका राजसिक गुण में। राजसिक गुण में उन्होंने कहा कंट्रोलर हैं विष्णु जी, है ना। और तीसरे में आपका जो गुण है यानी कि सात्विक गुण, तो सात्विक गुण में इसको रखा गया, यानी कि जो इस सबको डिस्ट्रॉय करेंगे, खत्म करेंगे। एक ने बनाया, एक ने कंट्रोल किया और एक ने खत्म किया। तो डिस्ट्रॉयर कौन है? भगवान शिव। तो उन्होंने क्या कहा कि जब आदिगुरु शंकराचार्य जी की इस परिकल्पना को उन्होंने खत्म कर दिया, दयानंद सरस्वती जी ने कहा नहीं, ईश्वर अलग है, ठीक है, और ईश्वर सिर्फ एक ही है और वो ब्रह्म के रूप में है। हमने आपको बताया था देव की परिभाषा क्या होती है, जरा बताएं। तो आप कहेंगे देव हम उसको कहते हैं, देवता हम उसको कहते हैं जो देता है। देने वाला कौन है? जैसे बादल, आपको खेती के लिए उसने जल दिया, तो हमने बादल को भी पूजा, देवता को नाम रख दिए, इंद्र वगैरह या कुछ भी। जल को भी हमने पूछा, आपका वायु को भी हमने पूजा। तो यानी कि जिसने हमको दिया वह पूजनीय है, क्योंकि उसको हमने देव माना। तो ये क्या कहते हैं आपका दयानंद सरस्वती? वो कहते हैं कि जिसने हमको दिया है,
जो देव है, ठीक है, वो तो बहुत सारे फंक्शनल नेम है उसके अलग अलग तरीके से, लेकिन सर्वोच्च शक्ति एक ही है, महादेव। अब महादेव मतलब जो इन देवों में भी सबसे सुप्रीम है, तो सबसे सुप्रीम कौन है? महादेव। अब महादेव सुप्रीम है तो इस बात का मतलब आप शिव से मत लगा लेना, क्योंकि मैंने अभी बताया उन तीनों नामों का तो उन्होंने खंडन कर दिया। उन्होंने बोला महान है जो देव, यानी जो देवताओं में भी सबसे महान है, जो एकेश्वर एकेश्वर यानी एक ही ईश्वर है, वो ब्रह्म है, तो सबको कंट्रोल करते हैं, सबको कंट्रोल करते हैं, और हमको उनकी पूजा करनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ, यानी कि उस एक ईश्वर की पूजा हमको करनी चाहिए। बात समझे? हम सब करके बताएं मुझे। एक इसका खंडन कर रहे हैं कि भाई जो साकार है, जो सगुण रूप है, जिसको आपने आकार दे दिया, वो निश्चित आकार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कहा था कि एक तो होता है जीव आत्मा, हम और आप, एक होती है प्रकृति, प्रकृति आप जानते हैं, और एक होता है परमात्मा। तो जीव जैसे हम यहाँ पर बोले, समझेंगे आप अच्छे से, जीव प्रकृति, यानी जीव को हम आत्मा भी कहते हैं कई बार, और आपका परमात्मा, ये समझना। तो आदिगुरु शंकराचार्य क्या कहते थे कि जो जीव है अर्थात जो आत्मा है, जो आत्मा है, ये आत्मा अगर ब्रह्म को जान जाए तो ये परमात्मा हो जाती है। ब्रह्म, ब्रह्म समझ रहे हैं? ब्रह्म का हमने एक दिन कॉन्सेप्ट बताया, सुप्रीम पावर क्या है? ब्रह्म। जो लोग इसमें विश्वास रख रहे हैं, सर्वोच्च शक्ति जो दुनिया को चलाती है, समझ पा रहे हैं? दुनिया को चलाता कौन है, ये बड़ा प्रश्न है। जैसे आचार्य बुद्ध थे, तो जब गौतम बुद्ध से लोगों ने सवाल पूछा, तो गौतम बुद्ध से लोगों ने यही पूछा कि इस पृथ्वी को किसने बनाया है, इस पृथ्वी को मतलब बनाया किसने है? तो उन्होंने कहा नहीं, देखो पृथ्वी को किसने बनाया इस बात का मतलब ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप एक बात बताओ, किसी को तीर लग गया है, तो किसी को यदि तीर लग गया है तो पहले तीर निकलवा करके आप उसका इलाज करवाना चाहोगे, या पूछोगे तीर किसने चलाया, तीर किस लकड़ी का बना था, तीर किस दिशा से आया था? तो आप क्या करना चाहोगे? आप एक बात बताएं। आचार्य बुद्ध ने कहा कि नहीं, पहले दुख को समझो, यानी गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि पहले दुख को समझो, दुख का कारण क्या है ना, और उसका निवारण करो। तो लोगों ने उनकी बातों को मानने से मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, तुमको तो पता ही नहीं है ना, तुमको तो पता नहीं है। तो फिर बात आती है कि भैया पता नहीं है तो मतलब इन चीज़ों को कौन बताएगा? तो दुनिया में एक वर्ड आता है मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स। अभी हम वापस आएंगे इसी टॉपिक पे, तब तुम आप अच्छे से समझोगे कि हम आपको क्यों समझा रहे थे। मेटाफिजिक्स आप जानते हैं, बहुत वर्ड आता होगा आपके सामने, जो लोग रिसर्च करते होंगे उनके सामने आता होगा मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या है? तो मेटाफिजिक्स कहता है कि दुनिया में 9 ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब नहीं बने हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं तुम कौन हो, अलग अलग व्याख्याएं आप करोगे, बहुत सारी अलग अलग, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ऐसे ही आ गया हूँ या किसी उद्देश्य के लिए मेरा जन्म हुआ है, ये बड़ा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न। तीसरा एक बड़ा प्रश्न आता है कि ईश्वर है या नहीं है ना, इन सभी बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। तीसरा, ईश्वर है या नहीं है। चौथा, मृत्यु के बाद क्या होता है, मतलब कि आदमी की जब डेथ हो जाती है तो क्या होता है, आत्मा का कॉन्सेप्ट, मतलब आत्मा है या नहीं है, पुनर्जन्म है या नहीं है, ये सब इसी प्रश्न से जुड़े हुए हैं। ये जो सारा यूनिवर्स है, जो भी हम कुछ देखते हैं, ये सब कुछ बना कैसे है, बना कैसे है, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, क्या हम सबकी स्वतंत्र इच्छाएं हैं, ये भी एक प्रश्न है। छठा चर्चित प्रश्न कहते हैं इसको, कि क्या हम सबकी स्वतंत्र इच्छाएं हैं, मतलब फ्री विल है, क्या आप अपना जीवन अपने तरीके से जीते हो या किसी और की इच्छा से आपका जीवन निर्धारित होता है? जैसे बहुत सारे बच्चों का तो जीवन ऐसा है कि उनके माता पिता की वजह से निर्धारित होता है, और माता पिता की जो सोच है वो कंट्रोल्ड बाई रिलेटिव्स है, रिश्तेदारों ने उस पर पकड़ बना रखी है, सोसाइटी ने पकड़ बना रखी है, और उसकी वजह से वो कुछ और करना चाह रहे हैं। तो मतलब ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि क्या हमारा जो जीवन है वो स्वतंत्र इच्छा पे है या नहीं है।